10,000 राजा लोग लग गए। अंत में जनक जी ने कह दिया, मुझे मालूम होता सब कायर बैठे हो तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा न करता। अब बताइए, जिस सभा में रघुवंशी श्री राम बैठे हो उस सभा में जनक जी ने कायर कह दिया सबको, हमसे नहीं देखा गया, हमने भी उठ के जनक जी को ललकार दिया। तो राम जी ने भरी सभा में कह दिया, लक्ष्मण बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोला जाता है, चुप चुप उसे कराया जाता है जो गलत हो। मैं तो कोई गलत नहीं था, लेकिन बड़े भैया ने भरी सभा में कह दिया, नयन तरेरे राम, आंख दिखा दिया मुझे, मैंने कौन सा गलत काम किया था कि आंख दिखा दिया गया। फिर अयोध्या में आए, कैकेयी जी ने वनवास मांग लिया। मैंने कहा, राम जी हम लोग वन में नहीं जाएंगे, अधिकार मांगेंगे। मेरे प्रभु ने फिर वहां कह दिया, लक्ष्मण बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोला जाता है, चुप। फिर वन में गए, समुद्र पर पुल बांधना था। मैंने कहा, उठाइए धनुष, चढ़ाइए बाण, जड़ के सामने क्या हाथ जोड़ के बैठे हो। वहां भी राम जी ने कह दिया, लक्ष्मण बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोला जाता है, चुप 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 चुपी की बीमारी लगवा दिया। अब जीवन में कभी नहीं बनूंगा छोटा भाई। कहने लगे लोग, क्या बनोगे? कहा कि अब बड़ा भाई बनूंगा। क्या करोगे? उन्होंने मुझे चुप कराया, अब हम उनको चुप कराएंगे। अब फिर कोई कैकेयी कहेगा, कैकेयी कहेगी, जन्म होगा अवतार, कोई कैकेयी वनवास मांगेगी कि बन, तो मैं खड़ा होके कह दूंगा, रामावतार वाला याद करो, सब पे एक ही नियम लागू होता। आपने हमें चुप कराया, मैं आपको कहता हूं बन नहीं जाना है, और जाने लगेंगे तो कह दूंगा, बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोला जाता है, चुप। प्रभु का वनवास नहीं हो पाएगा। और यही हुआ। शेष जी जब बड़े भाई बने बलराम, तो बलराम के रूप में शेष जी आए हैं। कन्हैया दिन भर खेलते, बंसी बजाते, दौड़ते थक गए। बलराम जी ने कन्हैया को बुलाया, लाला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ गोदी में बैठ जाओ। कहाँ गए थे? माखन चोरी करने, जमुना तट पे। थक गए हो ना? जी भैया, गोदी में बैठो। बैठ गए। अब बलराम जी पैर दबा रहा। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, बड़े भाई को छोटे भाई का पैर नहीं दबाना चाहिए, दोष लगता है। छोटा बड़े का दबाता है, बड़ा छोटे का नहीं दबाता है। आप मेरे बड़े भैया जी हैं, छोड़ दीजिए। दाऊ जी भी रामावतार वाला याद करके बोले, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए बड़े भाई के सामने, चुप। जही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तज नेह वस बानर भय हनुमान। सेवा जिससे हम तुम्हारी कर सके वही बनाना। एक भक्त ने तो कहा, मेरे भाग्य में लिखा है कि नाली का कीड़ा बनो, तो कीड़ा ही रहने देना। बस आग्रह यही है कि उस नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली के किनारे से आप गुजरते हैं। और मेरे भाग्य में ये लिखा है कि मैं पेड़ बनूं, तो पेड़ ही बन जाने देना, किंतु वह पेड़ बनाना जिस पेड़ पर बैठ के आप बांसुरी बजाते हैं। और मेरे भाग्य में ये लिखा है कि मैं पशु बनूं, तो पशु ही रहने देना। मुझे मनुष्य नहीं बनना है, किंतु वो पशु बनाना जिन पशुओं को आप चराने जाते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारे। मेरे जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बस उस लायक बना लेना जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। अब 7वें गर्भ शेष जी महाराज आए देवकी वसुदेव के यहाँ। देवकी के गर्भ में भगवान ने माया को कहा, देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में रख दो। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी है, गोकुल गांव में कंस के डर के मारे रहती थी। भगवान के आने के 1 वर्ष पूर्व शेषावतार रोहिणी के गर्भ से गोकुल में हो गया। इसलिए बलराम जी को देवकी नंदन भी कहा जाता है और रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। अब जिस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना था, लाला का अवतार होना था, उससे 1 साल पूर्व की बात है। नंद जी 82 साल के हो गए थे, यशोदा मैया 80 साल की हो गई थी।
9 नंद के यहाँ एक को भी न बेटी थी न बेटा था, ऐसा वर्णन है। नंद जी 9 भाई हैं और 9 के घर कोई संतान नहीं, न बेटी न बेटा, कुछ नहीं, साफ। कुछ साधु संत महात्मा तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, संत नंद जी के द्वार पर पहुंच गए। नंद जी तुम गांव के मुखिया हो, हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हमारे खाने पीने ठहरने की व्यवस्था कर दोगे? लेकिन एक बात है, हम लोग स्वयं बनाएंगे नहीं और नौकरों का खाएंगे नहीं। तुम्हारी घरवाली यदि अपने हाथ से बना के खिलाए तब हम लोग खा सकते हैं। नंद जी बोले, महाराज जी हमारी धर्म पत्नी तो 80 साल की हैं, बच्चे नहीं हैं तो रोती रहती हैं, बहुत दुखी रहती, मैं कैसे कह दूं बना के, लेकिन पूछ लेता हूं यदि बना के खिला दे तो आप लोग खा लेना, लेकिन महाराज जी न खिला पाए तो आप लोग बुरा न मानना। नंद जी ने कहा, देवी न जाने हम लोगों ने कौन सा पाप किया, न बेटी न बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। 9 भाई संतान सुख से वंचित हैं, बड़े भाग्य से संत पधारे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे हाथों का ही खाएंगे, खिला दोगे? यशोदा जी ने कहा, अरे कहाँ तो ये बुलाने पर नहीं आते, अपने मन से आ गए, मैं बना के खिलाऊंगी। यशोदा मैया ने सुंदर भोजन बनवाया, संतों को अपने हाथों से जिमाया। संत जब जाने लगे प्रातःकाल तो वस्त्र दिया, दक्षिणा दिया, कपड़ा दिया, माला पहनाया। संतों ने हाथ में फल लिया और कहा, नंद जी लो आशीर्वाद, बेटा यशस्वी भव। नंद जी रोने लगे, महाराज जी आशीर्वाद न दो, श्राप दे दो, जल्दी मृत्यु हो जाए। जो आता है यही कहता है, ये निसंतानी का सुबह सुबह मुंह देख लिया। जो आता है यही ताना मारता है, संतानहीन है। महाराज जी ताना सुनते सुनते दुखी हो गया हूं, आप श्राप दे दो, जल्दी हमारी मृत्यु हो जाए, आशीर्वाद न दो। यशस्वी, अब कौन सा यश मिलेगा? संतों ने कहा, भैया पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। नंद जी चलो कोई बात नहीं, यशोदा जी को बुलाओ। यशोदा तुमने बहुत सुंदर खीर बनाई थी भाई, तुम्हारी चटनी भी अच्छी थी, बहुत अच्छा भोजन बनाया, इधर आओ आशीर्वाद लें। किसी देवी को कोई संत क्या आशीर्वाद देगा? सौभाग्यवती भव, यही देगा ना। संत कहने तो यही जा रहे थे, सौभाग्यवती भव, लेकिन जब बोलने लगे तो मुंह से दूसरे ही निकल गए। संत कहने जा रहे थे सौभाग्यवती भव, लेकिन हाथ में फल लिया और जब देने लगे तो संतों के मुख से भगवान की कृपा से वाणी निकल गई, यशोदा पुत्रवती भव। यशोदा बोली, अरे बाबा भांग का गोला खा के आए हो, 80 साल की बुढ़िया को पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। आप लोग में कोई 80 साल की हैं हो तो समझ लीजिएगा। हाँ, 80 साल की बुढ़िया को क्या बेटा होगा? संतों ने कहा, कहना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन मुंह से निकल गया तो देवी होगा जरूर। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि के 12 बजे तक नंद तुम बाप बनोगे, यशोदा तुम माँ बनोगे, हम सब संतों का आशीर्वाद है, ये फल खा लेना। यशोदा जी ने फल खाया बहुत श्रद्धा से। 3 महीने बाद गर्भ के लक्षण आ गए। नंद जी की 2 बहनें थी, नंदा सुनंदा। नंद जी 80 साल की आयु में माथे में पगड़ी बांधे, आंखों में मोटे मोटे काजल लगाए, थापक थुआ चंदन लगाया, मिठाई का डब्बा पैकेट लिया, चौबंदी धोती पहन करके बहनों के यहाँ पहुँच गए। 82 साल का आदमी आंखों में काजल लगाए तो क्या लगेगा सोचो। लगता है दादा का ईमान धर्म अब कुछ गड़बड़ा रहा है। 82 साल की आयु, बताओ ये काजल लगाने का समय है? बहनों ने नंद जी से पूछ लिया, भैया जी 82 साल की आयु में आंखों में काजल लगा के घूम रहे हो, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नई भाभी लाने जा रहे हो क्या? नंद जी बोले, ना 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 ना, अरे उसी तुम्हारी पुरानी भाभी को बेटा होने वाला है। दोनों बहनें खुश हो गईं। अरे बहनों के लिए यही तो गोल्डन चांस होता है, भाभी को कुछ हो अटैची भर के ले ही जाए। सबकी अटैची खाली आती है, पूरी भर के जाती है। अब दोनों बहनें आ गई हैं और नंद यशोदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद जी भादों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भादों कब आएगा।
अच्छा, भादो उसी के पास आता है जो भादो होता है। भादो को संस्कृत में भाद्र कहते हैं। भाद्र माने सभ्य, सभ्य के पास सभ्य जाता है, असभ्य के पास असभ्य जाता है। शराबी के पास शराबी जाएगा, कबाबी के पास कबाबी जाएगा। नंद जी स्वयं भद्र हैं, इसलिए भादो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, ज्ञानी ज्ञानी की प्रतीक्षा करता है, प्रेमी संत की प्रतीक्षा करता है। अब नंद जी भादो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान भी आने के लिए नंद यशोदा को वचन दे चुके हैं। अब दोनों सोच रहे हैं, प्रभु आने का वादा किया था, अभी तक तो आप आए नहीं, कब आओगे? जल्दी आओ, आओ मेरे नाथ, आपने तो कहा था हम आएंगे, आपके घर बेटा बन के आएंगे, कब आओगे? जल्दी से जल्दी आओ, दर्शन दे दो। आने का वादा किया, आने का वादा किया, बीत गए परसों, जल्दी आओ कृष्ण मुरारे, जल्दी आओ कृष्ण मुरारे, जल्दी आओ कृष्ण मुरारे, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी। आने का वादा किया, आने का वादा किया, बीत गए बरसों, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, 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 जल्दी आओ कृष्ण मुरारी। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। ओ कान्हा तेरी याद सताती है, राधा की पायल तेरा नाम बुलाती है। ओ कान्हा तेरी याद सताती है, राधा की पायल तेरा नाम बुलाती है। हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, विपिन बिहारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, 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 जल्दी आओ कृष्ण मुरारी। भगवान कब से खड़े हैं तेरी राहों में, आंसू भरे हैं देखो इनकी निगाहों में। हो ग्वाल कब से खड़े हैं तेरी राहों में, आंसू भरे हैं देखो इनकी निगाहों में। हे मनमोहन, हे मनमोहन,
आओ कृष्ण मुरारी, जल्दी आओ कृष्ण मुरारी। कान्हा तेरी याद सताती है, कान्हा तेरी याद सताती है, राधा की पायल तेरा नाम बुलाती है। ओ कान्हा तेरी याद सताती है, राधा की पायल तेरा नाम बुलाती है। हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, विपिन बिहारी जल्दी आओ कृष्ण मुरारी, 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 जल्दी आओ कृष्ण मुरारी। भगवान ने नंद और यशोदा जी को कहा था हम आपके घर बेटा बन करके आएंगे। कब कहा था? एक छोटी सी कथा है, सुन लें, फिर जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। भगवान ने नंद यशोदा जी को वर्तमान जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में कहा था कि हम आपके घर बेटा बन के आएंगे। 10वें स्कंद में वर्णन है नंद जी और यशोदा जी अपने पूर्व जन्म में, नंद जी द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी उन्हीं की धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धारा। तो द्रोण और धारा दोनों पति पत्नी बड़े धर्मात्मा थे। गुरु जी से दीक्षा ले लिया। दीक्षा आवश्यक तत्व है। सनातन धर्म में दीक्षा का बड़ा महत्व है। गुरु जी से दीक्षा ले लिया और पूछते थे दोनों पति पत्नी द्रोण और धारा कि गुरु जी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो गुरु जी ने एक दिन द्रोण और धारा से कहा कि देखो भाई, स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं जो मेरा अनुशासन मानता है वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सेवक है और उसी से मैं प्रसन्न रहता हूँ। सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं मेरा अनुशासन जो मानता है वो मेरा प्रिय है, सेवक है और उसी से मैं प्रसन्न रहता हूँ। भगवान के नियमों को जो मानता है, उनके अनुशासन को जो मानता है वही भगवान का प्रिय है। भगवान का अनुशासन क्या है, नियम क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, थोड़ी देर शांत हो जाओ। भगवान कहते हैं मातृदेवो भव, जो अपनी माँ को देवता समझता है वो मेरा प्रिय है और सेवक।
पितृदेवो भव, जो पिता को देवता समझता है वो मेरा प्रिय है। अतिथि देवो भव, जो अतिथि को देवता समझता है वो मेरा प्रिय है। द्रोणधरा ने कहा हमारे माता पिता की तो मृत्यु हो गई है गुरुजी। गुरुजी ने कहा तो अतिथियों को देवता समझो, उन्हीं की पूजा करो। बस बस वहीं रहिए, बैठ जाइए, बस बस बैठ जाओ, बैठो जल्दी बैठो। गुरुजी ने कहा अतिथियों की सेवा करो, अतिथि देवो भव। अब द्रोण और धरा लगे अतिथियों की सेवा करने। आओ आओ आओ, इधर से रोको, इधर से आएंगे, इधर से रोको, इधर से आएंगे। न पहले आएंगी न बाद में आएंगी, इन वक्त पर आएंगे। ए निरहु भाग। अरे थोड़ा यहाँ देखो भाई डॉक्टर साहब, किसी को रोको। भगाओ भगाओ, इनको भी भगाओ, भगाओ ये उठी, भगाओ इसको भी भगाओ, इसको भी भगाओ, भाग भाग, चलो उधर चल, भगाओ, उठा के उधर ले जाओ, पेटी में बंद करके आओ। वहां कहाँ कर रहे हैं, वो तो और उपद्रव करेंगी वहां। उनकी मम्मियाँ जब चुप नहीं होती हैं तो वो कहाँ से चुप होंगी। उधर से देखिए आने को तैयार खड़ा है। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ।